नमस्कार बच्चों, सूर के भ्रमर गीत सार की आलोचना का अपन अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज सूर के विप्रलंब श्रृंगार की हम आलोचना करते हैं। सूर का विप्रलंब ऐसा विस्तृत और व्यापक है जिसमें वियोग की जितनी अंतर्दशाएं हो सकती हैं, जितने ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और हो सकता है वह सभी सूर की अंतर्दशाओं, विरह की जितनी भी अंतर्दशाएं हैं वो सूर के काव्य में हमें मिलती हैं। आरंभ वात्सल्य रस के वियोग पक्ष से हुआ है। कृष्ण के मथुरा से न लौटने पर नंद और यशोदा दुख के सागर में मग्न हो गए हैं। अनेक दुखात्मक भाव तरंगें उनके हृदय में उठती हैं और ये जो झुंझलाहट जन्य वियोग जन्य है, ये प्रेम भाव के अंतर्गत ही आती हैं और ये बहुत ही स्वाभाविकता लिए हुए हैं। तुम अपना ब्रज अच्छी तरह संभालो, तुम्हें अपना गहरा लोभ है, मैं तो जाता हूँ। एक एक वाक्य के साथ लिपटा हुआ आता दिखाई दे रहा है। एक वाक्य दो दो तीन तीन भावों से लदा हुआ है। श्लेष आदि कृत्रिम विधानों से मुक्त ऐसा ही भाव गुरुत्व हृदय को सीधे जाकर स्पर्श करता है। इसे भाव सबलता कहें या भाव पंचामृत, क्योंकि एक ही वाक्य नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए में कुछ निर्वेद, कुछ तिरस्कार और कुछ अमर्ष, इन तीनों की मिश्र व्यंजना, जिसे सबलता भी कहने में संतोष नहीं होता, पाई जाती है। सबलता के प्रदत्त उदाहरणों में प्रत्येक भाव अलग शब्दों या वाक्यों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, पर उक्त वाक्य में यह बात नहीं है। ग्वाल सखाओं की भी यही दशा हो रही है। कभी वे व्याकुल और अधीन होते हैं, कभी कृष्ण की निष्ठुरता पर शुद्ध होकर रह जाते हैं। वियुक्त प्रिय पुत्र के सुख के अनिश्चय की शंका तक न पहुँचती हुई भावना, दीनता और शोभजन्य उदासीनता किस प्रकार इन वचनों से टपक रही है। संदेशो देवकी सो कहियो। कृष्ण राजभवन में जा पहुँचे, ये जानते हुए भी यशोदा के प्रेमपूर्ण हृदय में यह बात जल्दी नहीं बैठती कि कृष्ण के सुख का ध्यान जितना वे रखती थी उतना संसार में और भी कोई रख सकता है। रसमग्न हृदय ही ऐसी दशाओं का अनुभव कर सकता है। गोपियों की वियोग दशा का जो धारा प्रवाह वर्णन है, उनका तो कहना ही क्या, न जाने कितनी मानसिक दशाओं का संचार उसके भीतर है, कौन गिना सकता है। संयोग और वियोग दो अंग होने से श्रृंगार की व्यापकता बहुत अधिक है, इसी से वह रसराज कहलाता है। इस दृष्टि से यदि सुर सागर को हम रस सागर कहें तो बेखटक कह सकते हैं। कृष्ण के चले जाने पर साय प्रभात तो उसी प्रकार होते हैं, पर मदन गोपाल बिना या सब ही सबे बात बदली। ब्रज में पहले सायंकाल में जो मनोहर दृश्य देखने में आया करता था वह अब बाहर नहीं दिखाई पड़ता, पर मन से उसकी स्मृति नहीं जाती। संयोग के दिनों में आनंद की तरंगे उठाने वाले प्राकृतिक पदार्थों को वियोग के दिनों में देखकर जो दुख होता है, उसकी व्यंजना के लिए कवियों में उपालंब की चाल बहुत दिनों से चली आ रही है। सागर मंथन के समय चंद्रमा को निकालने वालों तक इस उपालंब में किस प्रकार गोपियाँ अपनी दृष्टि दौड़ाती हैं। या बिनु होत कहा अब सुनो। योगिनी गोपियाँ अपने उजड़े हुए नीरस जीवन के मेल में होने के कारण वृंदावन के हरे भरे पेड़ों को कोसती है। मधुबन तुम कत रहत हरे। इसी प्रकार रात उन्हें सांपिन सी लग रही है। सांपिन की पीठ काली और पेट सफ़ेद होता है। वह ऐसा माना जाता है कि वह काटकर उलट जाती है, जिससे सफ़ेद भाग ऊपर हो जाता है। बरसात की अंधेरी रात में कभी कभी बादलों के हट जाने से जो चांदनी फैल जाती है, वह ऐसी लगती है। पिया बिनु सांपिनी कारी राती। सूरदास जी का विहार स्थल जिस प्रकार घर की चार दीवारी के भीतर तक ही न रहकर यमुना के हरे भरे कछारों, करील के कुंजों और वनस्पतियों तक फैला है, उसी प्रकार उनका विरह वर्णन भी बैरनी भई रतियाँ और सांपिन भई सेजिया तक ही रहकर प्रकृति के खुले क्षेत्र के बीच दूर दूर तक पहुँचता है। मनुष्य के आदिम वन्य जीवन के परंपरागत मधुर संस्कार
को उद्दीप्त करने वाले इन शब्दों में कितना माधुर्य है। एक वन ढढ़ी सकल वन ढूंढो कहत न श्याम लहो। ऋतुओं का आना जाना इसी प्रकार लगा है। प्रकृति पर उनका रंग वैसा ही चढ़ता उतरता दिखाई पड़ता है। भिन्न भिन्न ऋतुओं की वस्तुएं देख जैसे गोपियों के हृदय में मिलने की उत्कंठा उत्पन्न होती है, वैसे ही कृष्ण के हृदय में क्यों नहीं उत्पन्न होती। जान पड़ता है कि वे सब उधर जाती ही नहीं जिधर कृष्ण बसते हैं। सब वृंदावन में आकर अपना अड्डा जमाती हैं। अपनी अंतर्दशाओं को ऋतु सुलभ व्यापारों के बीच बिंब प्रतिबिंब रूप में देखना भावमग्न अंतःकरण की एक विशेषता है। इसके वर्णन में प्रस्तुत अप्रस्तुत का भेद मिट सा जाता है। ऐसे वर्णन पावस के प्रसंग में सूर्य ने बहुत अच्छे किए हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे बहुत प्रसिद्ध पद्य है। विरोन्माद में भिन्न भिन्न प्रकार की उठती हुई भावनाओं से रंजित होकर एक ही वस्तु कभी किसी रूप में दिखाई पड़ती है, कभी किसी रूप में। उठते हुए बादल कभी तो ऐसे भीषण रूप में दिखाई पड़ते हैं, देखियत चहु दिशि ते घन घोरे। कभी अपने प्रकृत लोक सुखदायक रूप में ही सामने आते हैं और कृष्ण की अपेक्षा कहीं दयालु और परोपकारी भी लगते हैं। प्रिय के साथ कुछ रूप साम्य के कारण वे मेघ कभी प्रिय भी लगने लगते हैं। इसी प्रकार पपिया कभी तो अपनी बोली के द्वारा प्रिय का स्मरण कराकर दुख बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है और यह फटकार सुनाता है, और कभी सम दुख भोगी के रूप में अत्यंत सुहृदय जान पड़ता है और समान प्रेम व्रत पालन के द्वारा उसका उत्साह बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है। काव्य जगत की रचना करने वाली कल्पना इसी को कहते हैं। किसी भावोद्रेक द्वारा परिचालित अंतर्वृत्ति जब उस भाव के पोषक स्वरूप गढ़कर या काट छाट कर सामने रखने लगती है, तब हम उसे सच्ची कवि कल्पना कह सकते हैं। यूं ही सिर पच्ची करके बिना किसी भाव में मग्न हुए कुछ अनोखे रूप खड़े करना या कुछ को कुछ कहने लगना या तो बावलापन है या दिमागी कसरत, सच्चे कवि की कल्पना नहीं। वास्तव के अतिरिक्त या वास्तव के स्थान पर जो रूप सामने लाए गए हैं वो उनके संबंध में ये देखना चाहिए कि वे किसी भाव की उमंग में उस भाव को संभालने वाले या बढ़ाने वाले होकर आ खड़े हुए हैं या यूं ही तमाशा दिखाने के लिए, कुतूहल उत्पन्न करने के लिए जबरदस्ती पकड़कर लाए गए हैं। यदि ऐसे रूपों की तरह ही उसके प्रवर्तक या प्रेषक भाव का पता लग जाए तो समझिए कि कवि के हृदय का पता लग गया और प्रेषक भाव का पता लग गया और वे रूप हृदय प्रेरित हुए। भावोद्रेक और कल्पना में इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक काव्य मीमांसक ने दोनों को एक ही कहना ठीक समझकर कह दिया कि कल्पना आनंद है। बच्चों